थी। बस एक सेकंड। इनके घोड़े का नाम, बुद्ध जी के घोड़े का नाम लिखिएगा। उनका क्या नाम था? कंथक। बुद्धस बुद्धस हॉर्स। उनके हॉर्स का क्या नाम था? देखिए, KAN, कंथक। THAK। ठीक है। इनका जो बुद्धा जी का चैरियोटर था, घोड़े का रथ हाँकने वाला चैरियोटर, जो रथ हाँकता था। ठीक है, लिखिएगा, चैरियोटर जो था बुद्ध। चैरियोटर, ये लिखिएगा, इसको नोट करिए। शन, CHANNA। और कहीं से नहीं पूछेगा। सुजाता इनकी। ठीक है। इनके कजिन का नाम भी है, बुद्धास कजिन का नाम देवदत्त। देवदत्त। इतना पूछेगा नहीं, पर मैं एक्स्ट्रा विषय मतलब कहीं दिया है तब नोट कर लो। ठीक है। फिलोसफी ज्यादा आएगा, फिलोसफी पे चलते हैं जल्दी। इनकी चार फिलोसफी, 4 रत्न, चार आर्य सत्य। चलो अब आर्य सत्य पे आते हैं, जिंदगी के सारा दुख खत्म, कलेश खत्म करते हैं। ये आर्य सत्य, जब जीवन में उदास होना तो सुनना, तुमको बड़ा मोटिवेशन आएगा। क्यों मैं दुखी हूँ, क्यों मैं उदास हूँ? ये जिंदगी, लाइफ इज फुल ऑफ सोरोज। अभी नौकरी नहीं लगी, शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए। देखो, हर स्टेज के बाद एक न कोई नया घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है। हर एक चीज का डिजायर। इंसान की इच्छाएं अनंत है। और सही बता रहा हूँ, जिंदगी को आपको खुशी खुशी जीना है, थोड़ा शांत जीना है, स्थिर जीना है। तो जितने में है, पहले थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस का दूसरा नाम है, याद रख लेना। संतोष। जितना डिजायर बनाओगे, ठीक है, डिजायर उतना ही रखना है जिससे हम मोटिवेट होकर आगे बढ़े। एक चीज हमेशा याद रखना, डिजायर की रेस हमको पॉजिटिव और आगे ले जा रही है, या डिजायर की जो रेस है वो हमको निगेटिव कर रही है, हमारी लाइफ की जो बेसिक हैप्पीनेस है, जो सुकून शांति, उसको डिस्टर्ब कर रही है। तो डिजायर को रोक दो। जैसे अभी आपका डिजायर है आगे बढ़ना, नंबर लाना, पढ़ना, तो देखो ये डिजायर आपको थोड़ा मोटिवेट कर रही है। मैंने इस डिजायर का मतलब, पूरा तो यार हम लोग भौतिक जिंदगी जी रहे हैं, हम बुद्धिमान तो बन नहीं सकते हैं। पर इस डिजायर को बाइफरकेट करो। दो तरह की डिजायर है। अभी आपका पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है, ये डिजायर पॉजिटिव है, आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, आपको आगे बढ़ा रही है, आप रूटीनली टाइमली पढ़ना और नहीं तो खाली बैठे रहोगे, ये डिजायर पॉजिटिव है। कुछ डिजायर आपको रेस में डालेंगी, उसको आप हमेशा हमेशा प्रतिस्पर्धा में डालेंगे। एक अनुस्पर्धा होता है, एक दूसरी प्रतिस्पर्धा होती है। अनुस्पर्धा अच्छी चीज है, खुद से कंपटीशन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और एक आता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब हमेशा दूसरे से, उसके घर गाड़ी है, उसका बंगला है, उसका, कभी भी याद है ना, दूसरे का महल देख के अपनी झोपड़ी नहीं चलानी। ठीक है। भगवान जितने में दिया उतने में ही खुश रहो, उसी में रास्ता निकालो। एंजॉय व्हाट यू हैव। ठीक। धीरे धीरे ग्रो करते रहो यार, कर्मा धीरे 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 काम करेगी, आप मेहनत करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। अपनी बेहतर, अच्छा, हमेशा ग्रो करने की स्किल में डिजायर वही पालना जो आपको ग्रो कराएगा, वो नहीं जो आपको तनाव में डालेगा। वो नहीं डिजायर आपकी अच्छी है। ठीक है। एक दूसरे से हमेशा जेलसी जो उत्पन्न कर दे, ये सारी डिजायर खत्म कर देना, तब जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। बस फोकस होके अपना कर्म करते रहिए। कौन लोग क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। कभी भी ना किसी को जवाब देने के चक्कर में ना वेस्ट। डोंट ट्राई टू प्रूव सम बडी और एनी बडी। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, इंप्रूव करते रहिए। धीरे धीरे आपका एक्शन, याद रखना, योर एक्शन स्पीड लाउडर देन योर वर्ड्स। कर्म से जवाब दो, किसी जवाब उलझो ही मत। ठीक है। जिंदगी देखो, कहीं भी चलो ना, फ्रिक्शनलेस कोशिश करो। कोई कह रही तुम हाँ पागल है, आप बहुत बड़ी समझदार है, ठीक है, इतना कह के निकल, उलझो मत। जितना उलझोगे उतना तुम्हारा दिमाग एनर्जी, आजकल जिंदगी में तो लगभग बहुत सारे लोग 50-60 से ऊपर ही समझो, मैं तो 80% मान, आधा तो लोग जो मिलेंगे समाज, देश में, हर जगह फ्रस्ट्रेटेड है। वो अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड है। सिर्फ सिस्टम में, देश में तुमको ना, समाज में ऐसे 10-20% लोग मिलेंगे जो किसी को डिस्टरबेंस क्रिएट करने में, उनको अपने काम से मतलब है, वो अपने परिवार में खुश है, वो सिर्फ अपने काम से है, अपने दोस्तों में खुश है, न ज्यादा दिखावा में है। आज जितने लोग आ गए समाज में, डिजायर में, दिखाना है, ये करना, वो करना है, वो ऑटोमेटिक एक साइकिल में फंस जाते हैं। तो अपने आप में खुश रहिए। खुशी का ये भी एक बहुत बड़ा पैमाना है। संतुष्ट रहिए। ठीक है। सेटिस्फेक्शन। अपना कर्म करते रहिए।
क्यों? क्योंकि कर्मा की फिलॉसफी फेल नहीं होगी। और याद रखना, किसी के साथ आप अच्छा व्यवहार रखना एक चीज और है, किसी के प्रति दूसरे निगेटिव व्यवहार, निगेटिव फीलिंग भी रखना एक अपने आप में एक वो है। क्योंकि देखो यार, एक जो निगेटिव आप किसी से द्वेष ईर्ष्या जलन रख रहे हो अपने अंदर, वो भी तो एक जहर है, पॉइजन है। अब सब लोग शंकर जी तो नहीं है, जहर तुम एक कंठ में रोक लोगे, वो जहर फैलेगा तुम्हारे अंदर। तुम ऑटोमेटिक अपने ही दिमाग को सड़ा रहे हो, अपने ही दिमाग को, अपनी एनर्जी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक स्किल या कह लो सॉफ्ट स्किल जिंदगी में सीख लो। किसी से आपके पास आते हैं, वैसे आप सभी लोग मेरे ख्याल से डॉक्टर प्रोफेशन में होंगे, तो यार एक सॉफ्ट स्किल मैं बता रहा हूँ, किसी से प्रेम से बात करना चाहिए। प्रेम से मतलब कि यार उसको सम्मान, सबसे एक चीज आप नोटिस करिएगा जीवन में। अच्छा, आप कहीं और भी जाते होंगे, तो एक कुछ लोग को तो बात करने का सलीका भी नहीं पता है, कैसे किसी से बात किया जाए। अपनी जिस भी पोजीशन पे रहेंगे उनको उसी चीज का रौब है। याद रखना, जितने शातिर लोग अपने आप से कभी ना कभी परेशान रहेंगे। तो जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना आप अपने काम में मस्त रहेंगे। पॉजिटिवनेस बहुत होनी जरूरी है। अफर्मेशन, ये धीरे धीरे आप में इंकलकेट रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे से लोगों से बात करेंगे ना, तो देखना उसकी एक अलग फ्रिक्वेंसी, एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट होती है। एक आपको भी खुशी महसूस होगी। देखो कबीरदास कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। कि दूसरे को शीतल भी करेगा, आपको दूसरे को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज जिंदगी में आप थोड़ा सा अपने अंदर कुछ छोटी छोटी चेंज, बदलाव लाते रहिए। हो सके आज छोटी सी जिंदगी है, जहां जहां आपके सामने, जानते हो एक चीज याद रखो, जिंदगी में कुछ ही लोगों से आपसे मुलाकात होगी। इसमें 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन लोग में से कुछ ही लोग आपके शरण में, दरबार में आएंगे। कुछ लोग मदद मांगने आएंगे, कुछ लोग मदद देने आएंगे। तो मांगने वाले आएंगे, उनका भी अपना सोच समझ के जितना आपके पास क्षमता है उसके कर सकते हो तो कर दो, सही दिशा बता दो। आ मदद देने लायक और देने वाले भी लोग आएंगे, उनका भी शुक्रिया अदा, एहसान रखिए जीवन में। ठीक है, मैं तो ये बात मानता हूँ, आप बड़ा आदमी बनिए चाहे मत बनिए, एक अच्छा आदमी बनिए जीवन में। बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। किसी को दिखावे के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए। तुम जितना अच्छे रहोगे ना, ऑटोमेटिक देखना अपने अंदर सुधार आने लगेगा। और कर्मा थ्योरी तुम्हारे सपोर्ट में काम करने लगेगी। और जितना तुम बुरे रहोगे, दूसरे के काम में डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे, इस जो पृथ्वी जो सिस्टम है, ये बायो, ये पूरा मंडल है जो कॉस्मोस, इसमें देखो हम सबका एक छोटा सा रोल है। उस रोल को जितना ईमानदारी, जितना अच्छे से निभा सकते हैं निभाइए। यही जिंदगी का सार। बिना डिस्टरबेंस क्रिएट किए, बिना प्रॉब्लम बने, ट्राई टू बी सोल्यूशन। किसी को दिखावे के लिए नहीं, बस ये जान लेना कि यही सबसे बेस्ट चीज है। आजकल लोग यार दान भी देते हैं लोग ना, किसी को कुछ खिलाते भी हैं, वो खिलाते मुंह में ठूसने लगे, ठूस, रुक जा, फोटो ले लें, सेल्फी ले लें। बहुत ज्यादा दिखावा आ गया है सोसाइटी में। धीरे धीरे बचना है। कहीं घूम रहे हो, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, कि घूम रहे हो, हर चीज में पोस्ट स्टेटस फलाना ठिकाना लगाते जा रहे हैं, उससे ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, दो चार तो जलने वाले पैदा हो जाएंगे। अपनी खुशी अपने आप में एंजॉय करो। ठीक है, कभी आप दिखा सकते हैं। अब हर छोटे छोटे मोमेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डिजिटाइज कर दे रहे हैं मोमेंट, हर मोमेंट को। यार कोई चीज हम मोमेंट जीना जीना जी नहीं पाते, उससे ज्यादा उसका वीडियो बनाने में, उसका फोटो लगाने में, उसका स्टेटस लगाने में कितने व्यूज आए। अब दिमाग देखो ऑटोमेटिक चल रहा है, कौन लाइक किया, कौन नहीं लाइक किया, कौन डिसलाइक किया। माइंड की एनर्जी कितनी वेस्ट जा रही है। क्या उस लाइक से बहुत बड़ा काम हो जाएगा? खुशी तो यार उस मोमेंट में है जिसको जीना है। आपके कुछ अपने हैं, शेयर कर सकते हैं, पर उसको जितना लिमिट करके चलेंगे, उतना आप देखेंगे जिंदगी खूबसूरत चलेगी। लाइफ को थोड़ी सी पर्सनल प्राइवेट भी रखिए। ठीक है। बाकी अपना काम करते रहिए। ये दुख के सारे बचने के कारण मैं रास्ते बता रहा हूँ। जितना आप अपना खुशी शेयर भी कर दोगे ना, दुश्मन बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो दीज आर दी नॉट प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्ध, अ लिटिल एक्सपीरियंस, अ लिटिल प्रिंसिपल ऑफ माइंड। ठीक है, चले। कुछ प्रिंसिपल मैंने भी अपना शिवनिज्म बता दिया, अब आते हैं बुद्धिज्म पढ़ने। बुद्धिज्म पढ़ते हैं। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ। ये जिंदगी के 4 आर्य सत्य हैं, नोबल ट्रूथ। इन्हीं को कहा गया है आर्य सत्य। आर्य सत्य, ये सत्य नंबर 1 एक, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज। जीवन जो है दुखों से भरा है। दूसरा, देयर इज अ कॉज फॉर दिस सॉरो, ये भी क्लियर है।
देयर इज द कॉज फॉर दिस सोरो। और ये कॉज कौन है? कॉज इज द डिजायर। बाद में उन्होंने लिखा ये कॉज क्या है? डिजायर। इच्छाएं को मार दो, जितना इच्छाएं कम रखोगे देखोगे उतना तुम खुश भी रहोगे। ठीक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी गीता में क्या कह रहे हैं? निष्काम कर्म करने के लिए कह रहे हैं। कर्म भी करना है पर उसमें भी ज्यादा डिजायर नहीं रखना है। निष्काम कर्म करने के बारे में सोचिएगा, जीवन में खुश ज्यादा रहेंगे। सही बता रहा हूँ। ये लगने में, सोचने में बड़ा वो लग रहा होगा कि बहुत में बड़ी बात है, चाहे ऐसी बात। इसको धीरे धीरे महसूस आपको तब होने लगेगा जब आप इसको प्रैक्टिकली इमेजिन और फील और करने लगोगे इस पद्धति से। ठीक है। इसे कहा जाएगा निष्काम कर्म। तो कर्म करिए, डिजायर इच्छाएं हटाइए। ठीक है। अर्जुन भी इसी तरह बीच रणभूमि में दुखी होने लगा कि मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण जी कहे क्या पगला रहे हो यार, तुम्हारे कहने या मारने से रुक जाएगा? तुमको क्या लगता है जो तुम कर रहे हो तुम ही कर रहे हो? तुमको तो बस एक रोल दिया गया है, अपना कर्म करो, क्षत्रिय धर्म निभाओ। तुम्हारे पांच पीछे तुम्हारे भाई हैं, पांचाली के साथ जो गलत हुआ उसका बदला लेना है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, ज्यादा सोच में मत पड़ो। सो देयर इज अ कॉज फॉर दिस sorrow, देयर लाइफ इज फुल ऑफ sorrows। लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा, दिस sorrow कैन बी स्टॉप्ड। दिस sorrow कैन बी स्टॉप्ड। कैन बी स्टॉप्ड, इसको रोका जा सकता है। हाउ? नंबर 4 लिखिएगा, पाथ, दुख अष्टांगिक मार्ग है। लिखिएगा, देयर इज अ पाथ, देयर इज अ पाथ। इसी पाथ को उन्होंने कहा है एट फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग। अष्ट माने 8, अष्टांगिक मार्ग। क्या विचारधारा! अच्छा ये देखो, 8 जो, अगर ये 8 अष्टांगिक मार्ग अपने जीवन में इनकलकेट करने की कोशिश करोगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि कुछ चेंज आना शुरू हो जाएगा। क्या चेंज आएगा? चलिए 8 अष्टांगिक मार्ग हम लोग देखते हैं। इस 8 में से अगर आप 10 भी याद रख लिए, 10 कह रहा हूँ सॉरी, 4 5 भी याद रख लिए, ये तो मैं खत्म कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, बस ये अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करिएगा। जैसे गांधी जी नहीं कहते थे, गांधी जी के 3 बंदर, हाँ, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। तो आप भी देखो ये अच्छा का क्या रोल होता है अपने जीवन में। इस 8 जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, इसमें कौन कौन से हैं? 8 ओल्ड पाथ। लिखिएगा, पहला राइट माइंडफुलनेस। आपके दिमाग में हमेशा थोड़े से पॉजिटिवनेस आना चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस लिखते चलिए, राइट माइंडफुलनेस। राइट, आपका नजरिया भी हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। राइट व्यू, राइट व्यू होना चाहिए। ठीक। तीसरा, नोट करिए, राइट इंटेंशन, राइट इंटेंशन। चौथा लिखिए, राइट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। 4 हो गए। राइट एक्शन, पांचवा लिखिए, राइट स्पीच। पहले लिख लो, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एक्शन। सातवां लिखिएगा, राइट एफर्ट। और आठवां लिख लो, 8th नंबर इधर लिख दे रहा हूँ, नीचे ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, राइट लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड। ये देखिए 8 फोल्ड पाथ है। उनका वाला तो थोड़ा सा जैनिज्म में बहुत स्ट्रिक्ट था। ये तो हम लोग बेसिक सा अपना सकते हैं यार, विचार अपने अंदर, अच्छी विचारधारा, माइंडफुलनेस होनी चाहिए, सकारात्मक रहें आप, नजरिया भी आपको देश समाज
जानते हो, नजरिए में भी एक चीज अपनाना पड़ेगा कि हम हर चीज ये सोचते हैं कि यार हम नहीं कर रहे हैं, हमारे अकेले करने से क्या होगा। बस जब आपके अंदर ये थॉट आए ना, तो कर्म ही सोचो कि यार मेरा तो कल्याण होने रहा है, कि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपना कर्म अच्छे से कर रहा हूँ, समाज के प्रति, देश के प्रति। अगर मैं कहीं भी इस चाहे प्रकृति का जो नेचर का जो लॉ है, ये भी फेल नहीं होता है। किसी जानवर को तकलीफ दे रहे हैं, किसी पेड़ पहाड़ों को काट रहे हैं, कोई भी आप लिविंग थिंग्स को डिस्टर्ब कर रहे हो नेचर को, तो समझो उसका कर्मा आपके पास आएगा। तो अपने इस विचार, अपनी एक्शन, अपनी कंसंट्रेशन, इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। हमेशा याद रखना है कि आप जिस उद्देश्य से कोई काम करते हैं, अभी आप ही लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, देखो जीवन में एक बार मौका मिलेगा आपको, इसी में से बहुत लोग सेलेक्ट होके जाएंगे, बनेंगे भी, उनके पास पावर भी आएगा, पोजीशन भी आएगा, बहुत सारा समाज में चेंज ला भी सकते हैं। कुछ लोग हैं जो मस्त नौकरी मिल गई है सरकारी। तो जिस दिन आपके अंदर निगेटिव भावना आएगी, जितना हो सके, देखो यार एक चीज मैं बता रहा हूँ, इस दुनिया में ना खुशी का पैमाना एक सर्टेन टाइम के बाद ना तुमको ये एहसास हो जाएगा कि खुशी इज जस्ट टू गिव समथिंग। मतलब सिर्फ रखने में, जब आप हमेशा मांगने वाले हो जाओगे ना, तो आपके अंदर खुशी नहीं आएगी। देने वाले के अंदर खुशी है। आप शेयर करोगे दूसरे का दुख तकलीफ में, उसकी मदद थोड़ी कर दोगे। जो आपके पास लोग आएंगे उनसे अच्छे से बात करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। वो छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव और खुशी लाएंगी। हर चीज की एक लिमिट है, पर इसकी लिमिट नहीं है। जैसे पैसा आ जाएगा, मान लो आज एक मैं वही जाकिर खान का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो इंटरव्यू में कहीं बात बता रहे थे, कितना अच्छी बात मुझे लगी कि यार अब मान लो मुंबई में शाहरुख खान है, मुकेश अंबानी है, उनको अपने बर्थडे मनाना पड़े अपने बेटे का, चाहे अपना खुद का, तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वहां के सबसे बड़े होटल रेस्टोरेंट को बुक कर सकते हैं, सारे गेस्ट को बुला सकते हैं, फिर भी पैसा बचा रहेगा। मतलब उसकी एक लिमिट है, कितना कर सकते हो, पूरा मुंबई खिला दो और क्या कर दो, फिर भी पैसा बचा ही रहेगा। पैसे से क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे लेटर ऑन आपको ये चीज एहसास होगी कि फिर खुशी शांत एज इट इज, और देखने में भी बहुत सारी खुशी है। अपना कर्म करते रहिए, लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है, इसमें से कुछ भी मार्ग तो अपना लेना। कुछ तो यार, सब कुछ लगभग आसान सी चीजें हैं हम लोग को। राइट स्पीच, ये भी हमारा अष्टांगिक मार्ग का ही एक हिस्सा है। एक्शन, कर्म अच्छा करना चाहिए, जिंदगी भी आपकी लाइवलीहुड भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तभी आप जाके सोचो, ये बुद्धिज्म कह रही है जो वैदिक फिलोसफी से अलग फिलोसफी बनी है, जैनिज्म फिलोसफी बनी है, अलग फिलोसफी बनी है। क्यों बुद्धिज्म को लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी लाइट ऑफ एशिया का, अगर एशिया पूरे एशिया में फैल गया। 4 नोबल ट्रूथ तो तुमने देखा ही आप लोगों ने। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से आज मैंने कुछ ज्यादा ही फिलोसफी मारी होगी। क्यों, खत्म किया जाए? फिलोसफी वाला चैप्टर ही था यार, टॉपिक ही था। Shall we end it? ओके सर, आंचल जी। सो क्लास ठीक लगा मेरे ख्याल से, समझ तो आया क्या होगा यार, थोड़ी बहुत तो आई होगी समझ। मैं इस उद्देश्य से आता हूँ यार क्लास में कि यार, थैंक यू सर। ठीक है। जी सर, अनुराधा जी। अच्छा था सर, ठीक है पूजा जी, थैंक यू। मैं ये बात मान के चलता हूँ यार, कोई समय दे रहा है, आप अपना आपका 1 घंटा समय, 1.5 घंटा, जो भी आप मेरे साथ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं तो ये चीज मानता हूँ कि एक चीज याद रखिए, जीवन में गॉड का ग्रेस चलता है। आपको जीवन में कुछ ही लोग मिलेंगे। जैसे अभी आप जीवन के इस दौर में, आपकी और मेरी अचानक से मुलाकात हो गई क्लास के थ्रू। मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, कुछ सिखा पा रहा हूँ, आप कुछ समझ पा रहे हैं। थैंक यू सभी लोग। जैसे जिंदगी में अपने अंदर बसा लीजिए, कुछ ही लोग जिंदगी में, 8 बिलियन लोग हैं यार। क्यों हमको ईश्वर कुछ ही लोगों से मिलाता है? 8 बिलियन में यार, जिंदगी में पूरी लाइफ टाइम जोड़ लो, किसी के 1000, किसी के 2000, किसी के 3000, जिसकी जितनी औकात भगवान देता है कि भाई तुमको इतना लोगों से मिलाना है। तो उसके धीरे धीरे, मतलब जितना आप लोग को मिले, जितने लोग जीवन में आपसे मिले, ये चीज अपने अंदर बसाइएगा कि हाँ यार, उनको अच्छा फील हो आपके प्रेजेंस से। और किसी को खुश करने के चक्कर में मत रहिए। व्हेन व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड
फॉर योर ओन हैप्पीनेस एंड योर ओन वर्किंग, फिर आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए पढ़ा रहा हूँ, अच्छा लगता है। ठीक है, अपनी आजीविका तो ठीक है, बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाना अच्छा लगता है इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। 7-8 साल हो गए हैं सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, वरना नहीं पढ़ाता। मे भी आपको भी अच्छा लगता होगा। थैंक यू फॉर द क्लास।